तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम मस्त। तो मैं सुरेंद्र सर अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। तो क्या हाल चाल? मस्त मजा आ रही थी। तो चलिए आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं और इसमें हम बात करेंगे आज नियंत्रण तथा समन्वय की। इसकी बच्चों बात करेंगे नियंत्रण तथा समन्वय की। जल्दी से बच्चों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। कर दिया? चलिए करिए। तो नए हो तो बच्चों इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिया? चलिए बच्चों, इस खूबसूरत से सफर को सुहावना बना दिया जाए तो कुछ मोटिवेशन की आग भी जला दिया जाए। तो बच्चों ने कहा सर वाह 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 सर, चला दीजिए सर। मोटिवेशन होगा तो सर तभी तो हम सर पढ़ पाएंगे। सर मोटिवेशन नहीं होगा तो सर पढ़ेंगे कैसे सर? तभी आपके लिए चलो मोटिवेशन की शायरी लेकर आए हैं, सुना दियो। तो चलिए बच्चों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता बच्चा, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों से उड़ान होती है। चलिए बच्चों, इस खूबसूरत से सफर को आगे बढ़ा दिया जाए तो सबसे पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। कर दिया? तो बच्चों, हम लोग इस छोटे से YouTube चैनल पर आज लगभग इस वीडियो को जब मैं शूट कर रहा हूं तो हमारे 700 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और हमारा और आपका ये जो प्यार है ना बच्चों, बरकरार रहना चाहिए। अभी हमें स्टार्ट को हुए 12 से 13 दिन हो चुके हैं और आप लोगों का जो प्यार है ना बच्चों, वो बहुत बेहतरीन है। इसका मैं बेटा शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि आप लोगों ने बेटा कितना सपोर्ट दिया है। तो चलिए बच्चों, इस खूबसूरत से सफर को सुहावना बना दें और हम इस लेक्चर को आगे बढ़ा दें। तो चलो बढ़ाते हैं। तो इस लेक्चर में सबसे पहला सवाल तो हमारे पास में बच्चा है कि हार्मोन्स बच्चा हार्मोन स्रावित होता है। चलिए जल्दी से बताइए। तो हार्मोन्स स्रावित होता है, जल्दी से बताइए बच्चा। हार्मोन्स स्रावित होता है। तो चलिए बच्चों, जल्दी से कमेंट सेक्शन पे जाइए और वहां पर जाके आंसर टाइप कीजिए। आंसर टाइप कीजिए। कौन सा है? अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, नलिका ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। बच्चा कह रहा है सर हार्मोन्स हार्मोन्स हार्मोन्स। बेटा देखो, ग्रंथि दो प्रकार की होती है, जल्दी जवाब दीजिए। ठीक है, तो बच्चे ने कहा सर ग्रंथि दो प्रकार की होती है सर, एक अंतःस्रावी एक बहिस्रावी। अंतःस्रावी से बेटा निकलता है हार्मोन्स। क्या निकलता है बच्चा? हार्मोन्स। इससे निकलता है बेटा एंजाइम। क्या निकलता है बेटा? एंजाइम। तो बच्चों बताओ, उसने क्या कर रखा है सवाल में? कह रहा है बेटा हार्मोन स्रावित कहां से होता है। तो आप लोगों को जवाब क्या आना चाहिए? बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। हो गया बच्चा, हो गया हो गया। चलिए अगला सवाल देखें। चलिए अगला सवाल हमारे पास में है, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। तो बच्चों जो घेंगा रोग होता है, जो गर्दन में होता है, यहां पर होता है, वो बेटा किसके वजह से होता है बेटा? चीनी की कमी से। अच्छा कह रहा है सर हम चीनी ना खाएं तो हमें घेंगा रोग हो जाएगा। दूसरा कह रहा है सर आयोडीन सर कमी से होता है। एक बच्चे कह रहा है सर रक्त की कमी। सर मोटापा से। अरे बेटा मोटापा की कमी से हो जाएगा पतला। बेटा पहली बात तो गर्दन में लग रहा है। बेटा घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन पे जाइए, आंसर टाइप कीजिए। ठीक, गुड गुड। तो बहुत सारे बच्चों को जवाब आया खूबसूरत से अंदाज में, बेटा आयोडीन की कमी से होता है बच्चा। बिल्कुल सही जवाब है, खूबसूरत सा अंदाज है। आयोडीन की कमी से बच्चों कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बातें करें। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, थायराइड का श्रावण, थायरोक्सिन का श्रावण होता है। अरे बच्चों ये बहुत खूबसूरत सा जवाब है बेटा। मेरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका जवाब दीजिए जवाब दीजिए जवाब दीजिए। अच्छा बच्चों ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चा, ऑप्शन नंबर ए को बेटा हम सिलेक्ट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए को हम क्या कर देते हैं बच्चा? सिलेक्ट कर देते हैं। कर दिया? आगे बढ़े बच्चों। ठीक है, बच्चा कह रहा है बढ़ जाओ सर। अगला सवाल है, मानव में डायलिसिस थैली है। बच्चों डायलिसिस की जो थैली होती है बेटा वो कहां होती है? सबसे पहले बेटा कौन कहते हैं बेटा? नेफ्रॉन को कहते हैं, न्यूरॉन्स को कहते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बच्चों जवाब दीजिए इसका। अच्छा बच्चे कह रहे हैं सर हम जवाब देंगे। सर डायलिसिस क्या होता है सर? डायलिसिस बेटा इसे हिंदी में बेटा अपोहन कहते हैं। अपोहन। बेटा ये क्या करता है बेटा? अपोहन जो होता है बेटा वो हमारे शरीर में बच्चों जो रुधिर में उपस्थित गंदगी होती है बेटा, उनको ये साफ करने का काम करता है। साफ करेगा बच्चों
तो क्या होगा, हमारे बेटा जो गंदगी होंगी बेटा वो सब मूत्र के द्वारा बेटा निकल जाएगा। तो बेटा डायलिसिस किसमें होता है बेटा? कह रहा सर इस खून को साफ करने वाला सर किडनी था सर, किडनी। सर किडनी में हमारे पास में नेफ्रॉन होता है। बिल्कुल बेहतर जवाब बच्चा। तो क्या लगा दूं बच्चों? नेफ्रॉन लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए? नेफ्रॉन। अरे बच्चा पहले सुन तो ले, अगर बच्चा डायलिसिस की प्रॉब्लम तेरे को हो जाएगी तो बेटा तेरा रुधिर नहीं छनेगा, तेरा शरीर में बेटा पूरे पूरे अशुद्ध रुधिर रहेगा बेटा, आप में ठीक ढंग से बेटा कोई चीज नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बच्चों काम क्या है, डायलिसिस एक बेटा क्या होता है बेटा, इसे डायलिसिस थैली किसे कहते हैं बेटा? नेफ्रॉन को। क्लियर बात? अगला कर दें। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? चलो बच्चों बताओ, खूबसूरत सा सवाल है कि जो भोजन पचता है ना बच्चों, भोजन पचता है वो बेटा कौन सी क्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। कह रहा है सर ये तो सर केमिस्ट्री वाला सर आ गया। अरे बच्चा कुछ तो बेटा खतरनाक लाएंगे तभी तो तू बेटा यहाँ पढ़ेगा। कह रहा है सर स्टार्टिंग में सर हमारी लंका लगाने में तुले हुए हो। मैंने कहा बेटा तेरी लंका नहीं लगा रहा हूं बेटा, तेरा जो बोर्ड एग्जाम है ना बच्चा, बोर्ड एग्जाम है बेटा, उसे बेहतर करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आया ना? चलिए बच्चों, तो जो भोजन का पचना होता है बेटा वो कौन सी है? अपचयन है। अपचयन कौन सी है? अपचयन अभिक्रिया है। क्लियर हुई बात? अगला देखें तो हमारे पास में अगला क्या है? कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? अरे भाई साहब फल बेचने वाला, तो बेटा फल बेचने वाला हार्मोन्स बेटा कौन सा होता है? फल पकाने वाला हार्मोन्स जो फल उपयोग करने वाला हो बेटा कौन करेगा? कह रहा सर हम सोच लेने दो सर। एब्सेसिक, एबीए, अम्ल, जिब्राइलिन, एथाइलिन और बेटा ऑक्सिन। कह रहा सर अब सोच लेने दीजिए, सोचने दीजिए सर। ठीक है सोच लिया, अब बताओ बच्चों। बच्चों ने कहा सर ऑप्शन सी। देखो बेटा ऑप्शन सी की बेटा खूबसूरत सी बातें बता रहा हूं। जो बेटा इथाइलिन हार्मोन्स है ना, कौन सा इथाइलिन, ये बेटा बातें जो करता है ना, बहुत ऐसी बातें करता है कि बच्चों इसे सुन सुन के बेटा फल भी पक जाता है, ऐसे जाता है फल को। पता बेटा मैंने क्या किया, मेरे वजह से ही तो कह रहे यहाँ पर लटका है, मैं ना होता तो तू फल ही ना होता। फल सोचता है कि यार मैं किसके पाले पड़ गया, अगर मैं यहाँ से गिर जाऊं, कूद जाऊं, इस पेड़ से बाहर चला जाऊं तो इसकी बातों से तो बच जाऊंगा, और जैसे बातों से बच जाऊंगा तो मजा आ जाएगी। तो फल भी पक के बेटा पेड़ से गिर जाता है, किसकी बातें सुनकर? इस बेटा इथाइलिन की बातें सुनकर। किसकी बातें सुनकर बेटा? इस इथाइलिन की बातें सुनकर। तो बेटा ये बहुत ही बेटा बातें वैसी करता है। क्लियर हुई? अगला देखिए बच्चा, अगला क्या है? वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती। उद्दीपन बेटा मतलब घटनाओं को बेटा, ये संवेदनाओं को ग्रहण कौन करता है? जैसे बेटा तुझे देखना है ना, तो देखने के लिए तेरी आंखें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आंखें होनी चाहिए। कह रहा सर ठीक है सर। सुनने के लिए कान होने चाहिए। सर कह रहा है हमारे पास है सर। बोलने के लिए मुंह, अरे बेटा मुंह बोलने में बेटा गिराई करना। टेस्ट करने के लिए जीभ होनी चाहिए। कह रहा सर हाँ। सूंघने के लिए बेटा नाक होनी चाहिए। कह रहा सर है हमारे पास। और बेटा किसी चीज का टेम्परेचर पता करने के लिए बेटा स्किन यानी त्वचा होनी चाहिए। तो कह रहा है इन सबको क्या कहते हैं बच्चा? ग्राही। बेटा बिल्कुल खूबसूरत सा जवाब दे रहा है यार, आज तुम लोग होशियार हो गए हो बेटा। मेरे छोटे छोटे नादान से परिंदों बेटा, तुम लोग तो आज बेटा इंटेलिजेंट हो गए हो, तुम तो सारे सही जवाब दे रहे हो। क्या खूबसूरत सी बातें हैं। अगला क्वेश्चन करे बच्चों। कह रहा हाँ सर आज मजा आ रही है सर, मजा आ रही ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतः और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है? दोनों प्रकार की बच्चा। कह रहा सर दोनों प्रकार की बात करें? हाँ बच्चों, मिश्रित ग्रंथि भी होती है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। तो चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी से जवाब दीजिए। जवाब दोगे? चलिए अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चों ने दिया बेटा अग्न्याशय। तो बेटा अग्न्याशय के साथ में बेटा एक और होती है यकृत, जिसे बेटा हम लीवर कहते हैं, लीवर। तो बेटा ये भी क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि जो अंतः और बाह्य दोनों का काम करे। सर कह रहे मतलब अंदर का और बाहर का दोनों काम करे। हाँ बेटा जैसे तेरे से काम कराया जाता है। कह रहा सर हमसे काम क्या कराया जाता है? मम्मी घर के अंदर भी तेरे से पोछा लगवा लेती है और बाहर से भी कहती है दुकान से चीज ले आ। कह रहा सर हम नहीं जाते तो फिर मम्मी तेरे को लालच देती, 2 रुपए बेटा तू ले लेना। कह रहा सर हमारा भाव बढ़ा दिया।
सर हम 1 रुपए में चले जाते थे, आज आपने 2 रुपए हमसे कमा दिए। सर मजा आ जाएगी सर, 2 रुपए मिल जाएगा। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? बच्चों जो हमारा किडनी होता है, किडनी 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 के ऊपर भी बेटा हमारे इस ऊपर इन दोनों की ऊपर बच्चों काम क्या ग्रंथियां पाई जाती है, उसका नाम बताइए बच्चों। कह रहा है सर नाम थायराइड। बच्चों थायराइड जो होती है इस बेटा हमारे गर्दन में स्थित होती है, इते इते। इसके बाद में प्यूटेटरी मतलब पीयूष ग्रंथि बेटा हमारी दिमाग में होती है। अग्न्याशय हमारे बेटा इस पेट के पीछे होता है, अमाशय के पीछे होता है। अब कह रहे हो सर बचा क्या? सर एड्रीनल। इसे बेटा दूसरा नाम होता है बेटा इसका अधिवृक्क। अधिवृक्क, अधिवृक्क। तो बच्चों ये कहां होती है बच्चों? दोनों किडनी की ऊपर होती है। कह रहे सर मजा आ रही है सर आज के लेक्चर में, सर खूबसूरत खूबसूरत सी बातें हो रही। बेटा तुम भी तो बड़ी खूबसूरत हो। जल्दी से बच्चों कमेंट सेक्शन में बेटा गुलाब के फूलों की बेटा बरसात कर दीजिए, बरसात कर दीजिए बेटा मेरे लिए। इतना तो प्यार तुम्हारा दिखता ही है बच्चों, कर दो बच्चों, आज मजा आ जाएगी। जो नहीं करेगा तो बेटा हम फिर बोल देंगे कुछ भी। कह रहा बेटा हमारी जिंदगी दरिया है। दरिया मतलब बेटा क्या है? नदी है, बहती रहती है। तो हमारी जिंदगी दरिया है, और जो बेटा गुलाब का फूल ना भेजे वो करिया है। कह रहे सर ये गलत बात है, सर गलत बात है। चलो ठीक है बेटा, तुम गुलाब का फूल भेज रहे हो, तुम बेटा बहुत अच्छे हो बच्चे, बहुत अच्छे हो। चलो बेटा, अच्छा तुम लोगों ने वीडियो को बेटा लाइक भी तो किया है ना? हाँ अच्छी बात है, ठीक है। दोस्तों के साथ बेटा इस वीडियो को शेयर कर देना बेटा, ठीक है। चलिए बच्चा, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने वाले के लिए संवेदी अंग बेटा, ध्वनि 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 सुनने के लिए बेटा आवाज कौन सुनता है बेटा? कान से। अरे बच्चे कह रहे सर हम कान से सुनते हैं। सर आंखों से बेटा? नहीं कह रहे सर हम तो नाक से सुनते हैं बेटा। नहीं नहीं नहीं, गंदी बात गंदी बात। अरे बेटा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बेटा, अरे बहुत दिन दे बेटा, प्रकाश ग्राही, श्रवण ग्राही, अरे भाई साहब ध्रवण ग्राही, अरे भाई साहब स्पर्श ग्राही, भाई साहब क्या क्या कर। श्रवण बेटा ग्राही का मतलब होता बेटा सुनने वाला। कौन बेटा? सुनने वाला। कौन सा वाला बेटा? सुनने वाला। हो गया बच्चा। अगला देखें, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि। अभी बच्चों ये क्वेश्चन हुआ तो था। अच्छा बच्चों कह रहे सर बहुत खतरनाक बेटा, लेकिन इसमें देखो नाम चेंज है बेटा, अधिवृक्क अधिवृक्क अधिवृक्क। मेरे खूबसूरत प्यारे प्यारे से बच्चों, तुम यूं ही बता देते हो सर कि आपने दोबारा क्वेश्चन दिया। बहुत इंटेलिजेंट बेटा आज तुम काम कर रहे हो, लगातार पढ़ने में मजा आ रही होगी। और मुझे भी बच्चों तुम लोगों को इतने बेटा खूबसूरत खूबसूरत से बच्चों को बेटा पढ़ाने में इतनी मजा आ रही है बेटा। हमारा बेटा आज से बेटा एक काम क्या कर लेते हैं, एक आज से बेटा कोई इमेजिनरी कैरेक्टर बेटा ज्वाइन कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा इमेजिनरी एक कैरेक्टर को ज्वाइन करके लाऊंगा बेटा, ठीक है। चलो बच्चा अगला देखते हैं क्या है हमारे पास में। अगला देखते हैं, अगला। अरे बच्चों ये तो रिमोट काम नहीं कर रहा है। अरे बहुत सारे एक साथ काम कर गए बच्चा। चलिए, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं तो बेटा कहां से बेटा? बढ़ते तने के अग्रभाग में बेटा, ऊपर वाला भाग। बढ़ती जड़ों के अग्रभाग में, फ्लोएम की बेटा ये वाला तो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। बाकी तो दो सही हो सकते हैं। चलिए बेटा ये खूबसूरत सा सवाल था बेटा, बहुत बेहतर सवाल था। तो बेटा खूबसूरत सी बातें कर रहे थे, मजा आ रही थी। लगातार बने रहिए बेटा, इस वीडियो को बेटा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए। दोस्त भी पढ़ाई करेगा, हम भी करेंगे, फिर दोनों की चर्चा होगी। सर ने कितना पढ़ाया, किसका कितना स्कोर हुआ। अगला देखे बच्चा, बीज रहित फलों के बनाने को कहते हैं, फलों के बनने को कहते हैं बेटा। जो बिना बीज का फल होता है बेटा, ऐसा बेटा हम बिना बीज के फल, जैसे बेटा आम हो, सोच कि आम के अंदर बेटा वो गुठली जो होती है ना, कह रहा है सर वो गुठली सर बहुत खूबसूरत होती है। मैंने कहा बेटा कैसे? कह रहा जब आम खत्म हो जाता है ना बेटा, सर हम उसे खा खा के सर उसमें काम क्या है सर, एक नया हेयर डिजाइन निकाल देते हैं सर। मैंने कहा बेटा तू तो बिल्कुल उसको चूसे हुए आम को भी चूस रहा है। कह रहा सर बात तो सर सही है। चलो बच्चों बताओ, बिना बीज वाले फल को बेटा क्या कहते हैं? बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? चलो बेटा बहुत खूबसूरत सा जवाब। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो तुम लोग जवाब दे रहे हो ना बेटा कमेंट सेक्शन में, वो बहुत ही बेटा खूबसूरत है, बहुत ही बेहतरीन है। चलिए बच्चों अगला कर लेते हैं, अगला कर लेते हैं बच्चों। तो हमारे पास में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? पादप हार्मोन्स बेटा मतलब पेड़ पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन्स, प्लांट्स हार्मोन्स की बात कर रहा है बच्चा।
तो इंसुलिन तो मेरे ख्याल से बेटा नहीं है, ये हमारे पास में अग्न्याशय से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन भी नहीं है बेटा, ये जो थायराइड ग्रंथि इससे स्रावित होता है। एस्ट्रोजन भी भैया नहीं है, ये काम क्या हमारे पास में ये जनन ग्रंथियों से स्रावित होता है। और बच्चों हमारे पास में साइटोकाइनिन बेटा ये है हमारे पास में वृद्धि कारक हार्मोन्स में पादप। बिल्कुल खूबसूरत से जवाब, बहुत बच्चों ने बहुत क्लियर जवाब दिया, मजा आ गई, उम्मीद अच्छी होगी। चलिए बच्चा अगली बातें कर लेते हैं। दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं द्रुमनिका, सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स, एक्सॉन, आवेग। चलो बच्चों बताओ कि जब हमारे पास में तंत्रिका कोशिका थी तो उसके बीच का जो खाली स्थान था बच्चों, गैप था, जो दो तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिलती थी, उनकी बच्चा खाली स्थान को क्या कहते हैं? जल्दी से बच्चा कमेंट सेक्शन में जाइए और बच्चों इसका जवाब दीजिए खूबसूरत सा। कह रहे सर हम दे रहे हैं, सर जवाब दीजिए बच्चा। कह रहे सर हम दे रहे हैं, ठीक है बच्चा। तो बच्चों ने बहुत सारे बी लगा दिए, लगा दो बी बच्चा। हाँ कह रहे लगा दे सर। तो चलिए बच्चों बी लगा दिया, बी हो गया। चलिए अगला सवाल करें, मजा आ रही है? तो बच्चों जो हमारा दिमाग है ना, ये दिमाग कह रहा है सर हमको ये पढ़ने ही नहीं देता। अरे बेटा पढ़ाई करनी पड़ेगी बेटा, बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं बेटा। आज से हमारे पास बोर्ड एग्जाम में केवल बेटा 29 दिन रह चुके हैं, एक दिन भी जा चुका है। कह रहे सर इतना कम समय बचा है। तो इसलिए बच्चों पढ़ाई करते रहिए, कभी ऐसा मत कीजिए कि बेटा पढ़ाई पे बेटा लापरवाही कर दो। बच्चों मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। कहते हैं लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है, और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं क्या सोचे राह सरल होगी, हल मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों लगातार बेटा मेहनत करने से होता है, जब लोहा भी तपता है तभी वो ताकत भरता है, और सोने को जब बच्चों आग लगती है तभी वो प्रखर निखरता है, और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। तो बच्चों अगर टॉप करना है एग्जाम में तो बेटा इस कंफर्ट जोन को बाहर निकलना ही पड़ेगा, बिना कंफर्ट जोन के बेटा बाहर निकले मेहनत किए हुए बेटा कुछ नहीं हो सकता। वादा है आपसे कि आप हमारे साथ रहें और हम आपके साथ रहें, तो एक दिन बेटा हम जीतेंगे जरूर। तब तक बेटा मेहनत करते रहिएगा, बहुत बेहतरीन मेहनत करिएगा। चलिए बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायित्व है, तो बच्चा कह रहा है सर हमारा दिमाग क्या क्या कर लेता है बच्चा हमारे लोगों का सोचने के लिए? क्या बेटा अपने दिमाग से सोचता है? कह रहा हाँ सर मैं सोच लेता हूँ कि सर आज काम क्या है, शाम को समोसे लाने हैं, उसके लिए सोचता हूँ। हृदय स्पंदन के लिए दिमाग तो इसके लिए भी होना चाहिए, शरीर के संतुलन बनाने के लिए होना चाहिए। तो क्या बच्चों ऑप्शन डी मार दूं? पक्का? ठीक है आप कहते हैं तो ऑप्शन नंबर डी लगा देते हैं, लगा दिया ऑप्शन नंबर डी। चलो बच्चों अगला सवाल देख लें। तो अगला सवाल है बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो बेटा बहुकोशिकीय जीव यानी हम में, आप में, गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, भेड़, शेर, चीता, हिरन आदि में बेटा किस प्रकार का बेटा हमारे पास में समन्वय पाया जाता है? रासायनिक समन्वय, मतलब कुछ केमिकल्स होते हैं जिनके द्वारा बेटा हमारे सब कुछ नियम कानून बना रहता है। हाँ सर हार्मोन्स नाम सुन रखा था सर। क्या हमारे पास में तंत्रिका समन्वय है? हम सब दिमाग लगा के भी सर सोच लेते हैं। मैंने कहा वो भी बात सही है। मैंने कहा बेटा पढ़ ले, कह रहा सर अभी नहीं सर 29 दिन बचे हुए हैं सर, 29 दिन बाद पढ़ूंगा सर, अभी देख रहा हूँ सर एक महीने में सर टॉप कैसे करें, अब इसके बाद देखूंगा सर एक हफ्ते में टॉप कैसे करें, फिर सर एक नाइट में सर टॉप कैसे करें, सर वो वाली स्ट्रेटजी देखूंगा कि हर यूपी बोर्ड में टॉप कैसे करते हैं बच्चा। बेटा तेरे से ना होगा ऐसे बेटा, बेटा पर डे मेहनत करनी पड़ती है, जब तक करेगा नहीं बेटा कुछ नहीं होने वाला है। स्ट्रेटजी देखता रहेगा कुछ नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूं बेटा उठ जाग नींद से और बेटा लग जा इस मेहनत में, कूद जा बेटा संघर्ष की आग में। एक दिन वादा है बेटा तेरे से कि बेटा एक दिन बेटा हम सक्सेस होकर रहेंगे। तब तक बेटा लगातार क्या करनी होगी बच्चों? मेहनत करनी होगी। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? कह रहा सर तंत्रिका कोशिका बेटा कितने प्रकार की होती है, जल्दी बोलो बच्चा। अरे कुछ कह रहे सर एक ही तो होती है सर तंत्रिका कोशिका। ना अरे बच्चा ना ना ना, एक तो गलत है बच्चा। ले अब कह रहे सर 3 ऑप्शन, तो सर 3 बचे हैं, तो 3 बचे हैं तो बेटा तीसरा मार दे।
हाँ बच्चा कह रहा 3, बच्चा कह रहा है लेकिन कौन कौन सी होती हैं? तो चलिए आइए बच्चों, तो सबसे पहले होती बेटा हमारे पास में 3 प्रकार के बेटा हमारे पास में तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन्स पाए जाते थे। पहला संवेदी न्यूरॉन्स होते हैं, दूसरा चालक या प्रेरक न्यूरॉन्स होते हैं, और तीसरा जो बच्चा होता है वो सहचर न्यूरॉन्स होता है, जो प्रेरक न्यूरॉन्स और संवेदी न्यूरॉन्स के मध्य में संबंध स्थापित करता है। मजा आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास में है, प्रतिवर्ती क्रिया चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया चाप कहाँ बनते हैं? सबसे पहले बच्चों बताओ खूबसूरत से बेटा बेटा हमारे पास में प्रतिवर्ती क्रिया का चाप कहाँ से बेटा कंट्रोल होता था? कह रहा सर दिमाग से। ना बच्चा, ना 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 ना, अभी बेटा तुमने पढ़ाई ठीक ढंग से की नहीं बेटा, और अच्छे से करेंगे बेटा, ठीक है, इसीलिए लेक्चर लेकर आए आपके लिए। तो जल्दी बताओ बेटा प्रतिवर्ती क्रिया चाप कहाँ बनते हैं? अच्छा हमारे पास में बेटा टिंकू ने आंसर दे दिया, कह रहा सर मेरू रज्जु पे बनता है। हमने ठीक है बच्चा, मेरू रज्जु पे सही जवाब है बच्चा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? प्रधान बेटा मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? कह रहा सर मास्टर ग्रंथि का नहीं पता है सर, मास्टर आप लगते हो सर। अरे बच्चा बेटा मास्टर मीन्स मालिक होता है बेटा, मैं तेरा मालिक। अरे कह रहा सर ना बात। चलो बच्चों, हम लोगों का बेटा ये संबंध जो होता है बेटा वो बहुत खूबसूरत सा होता है। आप पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, और हम आपके लिए बेटा लगातार लेकर आए हैं। तो आप लोगों का प्यार ही बच्चों जो हमें यहाँ तक लाता है। बेटा आप लोग अगर यहाँ तक आ गए हैं तो बच्चों सबसे पहले वीडियो को बेटा लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नए हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को बेटा शेयर कर दीजिएगा। छोटे से यूट्यूब चैनल को इतना बड़ा बनाने के लिए बेटा धन्यवाद तो हर बार बनता ही। यू आर डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रहे हो बच्चों। तो हम क्या करें बच्चों, इसका बेटा देख लें, ठीक है। कई बच्चों ने दिया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बेटा। पीयूष ग्रंथि को बेटा मास्टर ग्रंथि कहते हैं बेटा, इसका दूसरा नाम याद कर लेना, मास्टर ग्रंथि होती है। क्या होती है बच्चों? मास्टर ग्रंथि होती है, मास्टर ग्रंथि होती है। तो बच्चों अगला सवाल देख लें। तो अगला है अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, तो बच्चों कैसी होती है? नलिका विहीन, नलिका युक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, क्या उनमें नलिका होती हैं? जल्दी बताइए। चलिए बच्चों ने खूबसूरत सा अंदाज में जवाब दे दिया, नलिका विहीन, नलिका विहीन, नलिका विहीन। क्लियर है बच्चों? तो जो हमारे पास में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं बच्चों, इनमें नलिका नहीं होती है, नलिका विहीन होती है। और जो हमारे पास में बहिस्रावी ग्रंथियां होती है बेटा वो नलिका युक्त होती है। बहिस्रावी में बेटा हमारी लार आ गई। लार ग्रंथियों में बेटा एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है बेटा? हमारे पास में नली पाई जाती है, जिनके द्वारा बेटा ये स्रावित होता है। चलिए अगला देख लें। तो अगला हमारे पास में है, थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रिया के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? कौन सा रोग उत्पन्न होता है? कौन सा रोग उत्पन्न होता है? चलिए बच्चों जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर डी दिया। क्या दिया बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। चलिए खूबसूरत सी बातें कर लेते हैं हम लोग, बातें ही बातों में खूबसूरत सी बातें और बहुत सारी मुलाकातें। तो अग्न्याशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्न्याशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? क्या बच्चों अग्न्याशय से कौन सा? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता था, और दूसरा क्या है? ग्लूकेगॉन। तो बच्चों क्या लगा दें? दोनों लगा दूं? ठीक है, बच्चों ने कहा दोनों लगा दीजिए, लगा दिया। दोनों लगा दिया, क्या मजा आया? चलिए अगली बातें कर लेते हैं। पत्तियों का मुरझाना किस प्रकार, किस पादप हार्मोन्स के कारण होता है? तो बच्चों हमारे पास में पादप हार्मोन्स कितने प्रकार के होते थे? दो। कितने प्रकार के? दो। एक वृद्धि कारक हार्मोन्स और दूसरा वृद्धि रोधक हार्मोन्स। वृद्धि कारक क्या होते हैं? जो वृद्धि को बढ़ा दें। वृद्धि रोधक क्या होते हैं? जो वृद्धि को कम कर दें। क्लियर सी बात? तो हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा? वृद्धि रोधक में कौन सा होगा बेटा? एब्सिसिक अम्ल। कौन सा होगा? एब्सिसिक अम्ल। बेटा इसे शॉर्ट फॉर्म में बेटा ABA कहते हैं। क्या कहते हैं? ABA कहते हैं, ABA कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लें। तो नेक्स्ट हमारे पास में स्रावित होने वाले हार्मोन्स का समय और मात्रा किस क्रिया द्वारा नियंत्रित होती है? तो बच्चों इसका खूबसूरत सा जवाब आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।
क्या मजा आया? चलिए अगला बात कर लें बच्चों, अगली बातें करें, क्लियर सी बातें। तो हमारे पास में जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाती है बेटा? जो जड़ होती है बेटा वो नीचे की तरफ जो गति करती है वो क्या कहलाती है बच्चों हमारे पास में? बहुत खूबसूरत सा जवाब बच्चों, आप लोगों को मजा आ गया बेटा, आप लोगों ने बताया गुरुत्व अनुवर्तन। क्या बेटा? गुरुत्व अनुवर्तन। अगला देखे बच्चा, जो पॉन्स होता है मेंडुला और अनुमस्तिष्क, ये बेटा किसके भाग होते हैं? तो बच्चों हमारा जो पिछला भाग होता है मस्तिष्क का, ये वाला भाग बेटा, इसमें 3 भाग होते थे, पॉन्स, मेंडुला और बेटा अनुमस्तिष्क। ये पश्चिम मस्तिष्क बेटा, बिल्कुल खूबसूरत सी बातें कर लेते हैं, हमारे पास में ये आ जाता है। ठीक है बच्चा, अगली बातें कर लें, मजा आ रही है? तो हमारे पास में निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया है बच्चों? अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया कौन सी है बच्चा? सर अनैच्छिक क्रिया, सर दौड़ना। अरे दौड़ना बेटा हम दिमाग से करते हैं, हमें जब दौड़ना हो तेज दौड़ सकते हैं, धीम दौड़ सकते हैं। चबाना बेटा, चबाना दांत से चबाना है, दिमाग लगा लगा के। लार का आना वो भी बेटा, लेकिन हृदय का बेटा स्पंदन क्या है बेटा? अनैच्छिक क्रिया है। तो बेटा ये खूबसूरत सा जवाब होगा। तो अगला करें बच्चों, तो अगला हमारे पास में क्या है बच्चा? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुभरण करता है बच्चा? तो बेटा हमारे लिए बेटा कौन करता है बच्चों? जल्दी से जवाब दीजिए। अरे वाह वाह वाह, खूबसूरत से जवाब बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने से बच्चों, बेटा तुम लोग बेटा बहुत बेहतरीन बच्चा हो, बहुत बेहतरीन बच्चा हो। आगे बढ़े बच्चा, तो हमारे पास में बच्चों क्या है अगला? पादप हार्मोन्स साइटोकाइनिन सहायक है बेटा, साइटोकाइनिन सहायक है बेटा। साइटोकाइनिन क्या होता है बेटा? एक वृद्धि कारक हार्मोन्स होता है जो वृद्धि को बढ़ा देता है बेटा। प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप हार्मोन्स का प्रकाश की ओर के लिए बेटा, ये सारे के सारे बेटा काम क्या? सब कुछ में वृद्धि हो रही है। क्लियर बात? आगे बढ़ाएं। अनुकुंचन गति किस प्रकार के पौधों पर प्रमाणित की जाती है? तो बच्चों अकुंचन गति का मतलब जब उससे छुए तो बेटा वो मुरझा जाए। जैसे बेटा छुई मुई का पौधा देखा था बच्चों? हाँ सर हमने देखा था छुई मुई का पौधा, सर हम छोटे थे तो सर वो मुरझा जाता था। तो बेटा इसका सही जवाब क्या होना चाहिए बेटा? छुई मुई का पौधा। अगला बात करो बच्चों, तो अगला है बेटा वृक्क किस तंत्र का भाग है? बच्चों ये पिछले चैप्टर का शायद क्वेश्चन आ चुका है, तो चलिए कोई बात नहीं, खूबसूरत से अंदाज में बेटा इसका भी जवाब दे दीजिए। चलिए चलिए, बहुत बच्चों ऑप्शन 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 सी, गुड 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 गुड। चलिए बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला कर ले बच्चों, इंसुलिन की कमी से कारण कौन सा रोग होता है? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए बेटा, इंसुलिन की हार्मोन्स की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा रोग होता है इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से? बच्चा कह रहे सर एड्स। नहीं रे बच्चा, बेरी बेरी, विटामिन बी बेटा, घेंगा, आयोडीन बेटा, मधुमेह। वाह वाह वाह, ऑप्शन नंबर डी। हाँ बच्चा तेरा सही है बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बच्चा, बिल्कुल सही। अगला आ जाए बच्चा, कह रहा खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन्स को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। तो बच्चों हमारे पास में दिमाग में जो काम क्या होता है, अग्र सिरे मतलब अग्र मस्तिष्क में बेटा क्या होता है? बेटा बेटा न्यूरॉन्स से बेटा तो ये सब नहीं आ सकता है बच्चों, संकेत ही आ सकते हैं बेटा, संकेत आ सकते हैं। क्या खूबसूरत सी बातें समझ में आ रही हैं? तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं बेटा? ये सिग्नलों को ट्रांजिशन करते हैं, और सिग्नलों बेटा किस फॉर्म में होते हैं बेटा? ये बेटा वैद्युत सिग्नल के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? वैद्युत सिग्नल, मतलब हमारे अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है। हाँ बच्चा, O2 ग्रंथि बेटा, इसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं बेटा। थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए आवश्यक क्या है बच्चा? अच्छा बच्चों हमने कहा थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए क्या बेटा आवश्यक है? कह रहा सर आयोडीन। क्यों? क्योंकि सर आयोडीन की कमी से ही तो सर घेंगा रोग होता था। घेंगा रोग में सर क्या होता था? थायराइड सर फूल जाती थी। तो बेटा क्या लगा दूं? आयोडीन लगा दूं? बच्चा कह रहा ठीक है सर लगा दीजिए। ले बेटा आयोडीन लगा दिया, मजा आया। चल अगला बातें कर लेते हैं। लीडिंग कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं बेटा? लीडिंग कोशिकाएं बेटा लीड कर रही हैं जनरेशन को। लीड कहां करेंगे बेटा? वृषण बेटा, वृषण से बेटा काम क्या होता है? शुक्राणु उत्पन्न होता है बेटा, जो हमारी जिंदगी को लीड करता है। सर कह रहे क्या बातें कर रहे हैं सर, पूरी जिंदगी को लीड करेगा? मैंने कहा हाँ बच्चा, जिंदगी को लीड करने के लिए बेटा लीडिंग कोशिका किसमें बेटा? वृषण में पाई जाती हैं।
अगली बात कर लें, ऑक्सिन पादप हार्मोन्स पौधों के किस क्रिया में सहायता प्रदान करता है बेटा? ऑक्सिन बेटा वृद्धि में बच्चा, वृद्धि हार्मोन से ना बच्चा। बिल्कुल खूबसूरत सा प्रश्न था, एक ही सेकंडों में जवाब हो जाते हैं बच्चों। क्या आगे बात कर लें बेटा मेरे खूबसूरत से बच्चों? ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तंत्रिका तंत्र भाग है, ले बच्चा तंत्रिका तंत्र का भाग है। क्या बेटा तंत्रिका तंत्र के में मस्तिष्क आता है? कह रहा हाँ सर आता है। क्या बेटा रीढ़ आती है? बेटा आती है। क्या रीढ़ रज्जू आती है? कह रहा हाँ सर आती है। तो ऑप्शन डी मार दूं? तो पिंटू ने कहा सर मार दो सर, मार दो ऑप्शन नंबर डी। तो बेटा मैंने ऑप्शन नंबर डी को मार दिया। क्या मजा आया? खूबसूरत सी बातें। आगे बढ़ूं बेटा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन्स, बेटा इसे याद करने के लिए बेटा PER, पी प्रोजेस्टेरोन और बेटा ई एस्ट्रोजन और आर रिलैक्सिन, बेटा इसे याद कर लो PER पर, याद रहेगा बच्चों। ये अंडाशय से स्रावित होने वाले बेटा हार्मोन्स थे। खूबसूरत से अंदाज में देख लीजिए बेटा, अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन्स बच्चा ये थे। क्या मजा आ रही है? एक ही बार में बेटा हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। चलिए बच्चों अगला कर ले। तो अगला बच्चों हमारे पास में है, इसके रिमोट को ऐसे ऐसे मार दे, काम करेगा बच्चा। निम्नलिखित में कौन सा मादा जनन अंग मादा जनन हार्मोन से बच्चा? मादा जनन हार्मोन बेटा देखो बता, पी हो गया, ई हो गया, आर हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया और रिलैक्सिन हार्मोन्स हो गया। तो बेटा ये PER क्या याद रहेगा बच्चों मेरे? बेटा मेरे मासूम से फूल से बालों को, तो बच्चों ये याद होना चाहिए। तो सर बच्चा कह रहा है मजा आएगा सर, मजा आएगा, मजा आएगा सर, मजा आएगा। तो मजा आना भी चाहिए। तो आगे चले बच्चों, कुछ जानवरें जुगाली करते हैं, मतलब कुछ जानवरों बेटा, इंसान तो नहीं करते लेकिन जानवरों को देख रहे हो चबाते रहते, पेट के अंदर का भोजन निकाल निकाल के सर वापस चबाते हैं। किसमें होता है बेटा? बकरी में होता है, भैंस में होता है, गाय में होता है, निकालते चबाते देखा है ना बेटा, दिखा है ना। तो बेटा क्या करते हैं बेटा? वो भोजन को पचाने के लिए बेटा ये सब करते हैं बेटा। किसके लिए करते हैं बेटा? भोजन को पचाने के लिए। क्या खूबसूरत सी बातें, मजा आ रही है बच्चों? देखो हर एक प्रश्न का जवाब आपको देना है। इस लाइव सेशन पे बेटा अपने दोस्तों को भी बुलाना है। तो बेटा खूबसूरत से अंदाज में बेटा आप इस वीडियो को फिर से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और बेटा अगर यदि नए हो तो इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए अगला बच्चों बातें कर लेते हैं। रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन्स द्वारा बढ़ता है? तो बेटा काम क्या होता है हमारे पास में बेटा? ये तो काम क्या नहीं होगा, ये तो मादा में होता था बेटा। जो हमारे बीपी ब्लड प्रेशर है ना बेटा, इसको करने वाला बेटा एड्रीनेलिन हार्मोन्स होता है बेटा, एड्रीनेलिन हार्मोन्स होता है। ये कहां से निकलता है बेटा? ये अधिवृक्क से निकलता है। किससे निकलता है बेटा? अधिवृक्क। इसे बेटा क्या कहते थे? या बेटा एड्रीनल कहते थे, एड्रीनल कहते थे बेटा। इससे स्रावित होता था। क्लियर बात? अगला बच्चों आ जाए हमारे पास में। बच्चों ये काम नहीं कर रहा है, ऐसे फिर तो दो तमाचे मार देते हैं। देखो काम कर गया बेटा, दो तमाचे मारने के बाद तो बेटा इंसान काम करने लग जाए। इस रिमोट की क्या बच्चों औकात? हाँ कह रहे सर, बात तो सर सही है, मम्मी मारती है सर, पूरा दिमाग फ्रेश हो जाता सर। दो चमाटे मार दिए सर, गाल पे दो झापड़ मार दिए सर, तो मम्मी के दो झापड़ सर आराम से सर 2 घंटे तक सर कंसंट्रेशन लगता है बेटा। मम्मी से बड़ा बेटा मोटिवेशन नहीं है जिंदगी में बच्चों। किसी के लिए कुछ ना कर पाओ तो अपने पेरेंट्स के लिए बेटा इतना बेहतरीन करो कि बेटा आपके आस पड़ोस वाले समाज के लोग और आपके रिश्तेदार बेटा आप पर बेटा नाज करें और आपके पेरेंट्स को आप पर गर्व हो कि बच्चों आपने मेहनत बहुत अच्छी की थी। तो हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों को नियंत्रित किया जाता है बेटा। तो बेटा हमारे पास में किसके द्वारा बेटा? रसायनों द्वारा, तंत्रिक एवं रसायनों द्वारा बेटा। मत दिमाग द्वारा भी करते थे और हार्मोन्स द्वारा भी करते थे। ये इसका कहने का मतलब होता है बेटा हार्मोन्स। तो हार्मोन्स बेटा इसे नाम दे चुके हम लोग तंत्रिका द्वारा। ठीक है, तंत्रिका, यहाँ तंत्रिका लगा लेते हैं बेटा। ठीक है, बड़ा सा ठीक है। अगला चले बच्चों, अगला चल लेते हैं बच्चा। तो हमारे पास में एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? वृद्धि रोधक है ना बच्चों? लगा दूं ऑप्शन नंबर डी? ठीक है बच्चा, ऑप्शन नंबर डी लगा दिया वृद्धि रोधक पे। तो चलो आगे बढ़ जाए बच्चा। तो बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं बेटा। बीज रहित फलों को बेटा उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया थी बेटा उसे अनिषेक फलन कहते थे।
अब बच्चों इसमें कौन सा हार्मोन्स बेटा होगा, तो हमारे पास में क्या क्या बेटा, साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, जिब्राइलिन है, और बेटा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सिन और जिब्राइलिन। तो बच्चों इसमें दोनों के दोनों बेटा ये सहायता प्रदान करते हैं बेटा हमारे पास में। तो बेटा ये हमारे पास में, इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन की तरफ चले बच्चा, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चा, कह रहा है इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। ले बच्चों, फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो चलिए बच्चों, ऑक्सिन, जिब्राइलिन, साइटोकाइनिन। तो बेटा आपको यदि याद था ना इथाइलिन, एथिलीन, बेटा ये क्या करता था, बहुत बेकार बेकार सी गंदी गंदी बातें करता था, जिससे फल भी क्या हो जाता था बेटा, पक जाता था। तो आप लोगों ने बेटा यहां तक पढ़ाई की और यहां तक आप लोगों ने कितने बेटा 50 क्वेश्चन कर लिए, 50 क्वेश्चन कर लिए। तो बेटा यहां तक आपने जो लोगों ने जो 50 क्वेश्चन किए बेटा, इससे पता चलता है बेटा आप अपने एग्जाम को लेकर बहुत सीरियस हैं। तो यदि आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना तो हमारा टेलीग्राम का चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पड़ा होगा, तो वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे टेलीग्राम चैनल को बच्चा ज्वाइन करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, वहां पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। चलिए बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय, तैयारी करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो पर।